दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है फैसला। कुछ फैसले अचानक ही लिए जाते हैं और आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। जब बीच की बहू जीते जी अपनी सास की सेवा कर सकती है तो फिर सास के मरने के बाद उसको हाथ क्यों नहीं लगा सकती। क्यों नहीं उसके लिए गौग्रास का खाना बना सकती। क्यों नहीं उसके साथरे का सामान नदी में बहा सकती। जब मझली बहू राखी ने अपनी ताई सास से कहा तो उसकी ताई सास बोली, बहू हमारे समाज में ऐसा ही होता है। जब किसी बुजुर्ग की मृत्यु होती है तब उसका अंतिम संस्कार उसका बड़ा बेटा करता है या फिर छोटा बेटा करता है। बीच वाले बेटे को अंतिम संस्कार का कोई हक नहीं होता। ना ही उसकी पत्नी को किसी रस्म में भाग लेने का अधिकार होता है। इसीलिए तेरी सास का अंतिम संस्कार तेरा जेठ मनोज ही करेगा और उसके लिए गौग्रास का खाना भी तेरी जेठानी या फिर देवरानी ही बनाएगी। तुझे और तेरे पति को उनकी किसी रस्म में भाग लेने का अधिकार नहीं है। ताई सास की बात सुनकर राखी को गुस्सा आ गया था। भरा पूरा परिवार था राखी का। उसके पति 3 भाई थे। तीनों भाई मिलजुल कर एक ही घर में रहते थे। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर उसके जेठ जेठानी अपने बेटे बहू के साथ रहते थे। बीच वाली मंजिल पर उसके देवर देवरानी अपने दोनों बेटों के साथ, नीचे वाली मंजिल में राखी अपने पति, बेटे बेटी और सास के साथ रहती थी। उसके ससुर कुछ समय पहले ही भगवान को प्यारे हो गए थे। कुछ समय पहले उसकी सास के आधे शरीर में फालिज मार गई थी, जिसके कारण उनके आधे शरीर ने काम करना भी बंद कर दिया था। तब अस्पताल में डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की उन्हें ठीक करने की, परंतु अनेक कोशिशों के बावजूद भी वह ठीक न हो सकी। मजबूर होकर डॉक्टर ने उनके मझले बेटे विक्रम से हाथ जोड़कर कहा, घर ले जाकर इनकी सेवा करो। अस्पताल में इन्हें रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी कोई भी दवाई का इन पर कोई असर नहीं हो रहा है। अस्पताल में ज्यादा दिन रुकने के कारण वैसे भी ये दुखी हो गई हैं। अपनों के बीच रहेंगी तो खुद को अपनों के साथ देकर ये खुश रहेंगी। डॉक्टर की बात सुनकर जब विक्रम उन्हें घर लेकर आया तब उसकी बड़ी बहन रजनी बड़ी भाभी से बोली, भाभी आप मम्मी को ऊपर वाली मंजिल पर रहने दो, वहां पर ये आराम से रहेंगी। नीचे रहेंगी तो इन्हें देखने के लिए रोजाना अनेक लोग आएंगे जिनसे यह परेशान हो जाएंगी। यह सुनकर बड़ी भाभी बोली, दीदी मैं तो वैसे ही ब्लड प्रेशर और शुगर के कारण बीमार रहती हूँ, मुझसे इनकी सेवा नहीं होगी। आप ऐसा करो, इन्हें छोटी देवरानी के पास बीच वाली मंजिल पर रहने दो, वहां पर इन्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। बड़ी भाभी की बात सुनते ही छोटी भाभी बोली, दीदी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और घर का पूरा काम है, मैं उनकी सेवा कैसे करूंगी। उनकी सेवा करने के लिए तो दिन रात एक आदमी चाहिए। आप इन्हें मजली दीदी के पास छोड़ दो, उनके बच्चे तो वैसे भी समझदार हो गए हैं। इतना सुनकर रजनी की आंखों में आंसू आ गए थे। यह देखकर राखी बोली, दीदी आप परेशान मत हो, मम्मी को मेरे पास रहने दो, मैं मम्मी की सेवा करूंगी। यदि आने जाने वाले लोग इन्हें परेशान करेंगे तो मैं इन्हें आपके भैया के पास बिठा दिया करूंगी। आप बिल्कुल भी दुखी मत हो, ये मेरी दूसरी माँ है, मैं इनकी जी जान से सेवा करूंगी। राखी की बात सुनकर रजनी खामोश हो गई थी। उन्होंने अपनी मम्मी को राखी के कमरे में लिटा दिया। राखी और उसके पति विक्रम दिन रात अपनी मम्मी की सेवा करते, उन्हें प्यार से बच्चों की तरह नहलाते, सुबह शाम उनके कपड़े बदलते, अपने हाथों से दिन में कई बार उन्हें खाना खिलाते। दोनों को दिन रात अपनी इतनी सेवा करते देखकर कई बार उसकी सास की आंखों में आंसू भी आ जाते थे। तब राखी प्यार से उनके आंसू भी पोंछ देती थी। एक दिन राखी सुबह के वक्त जब उन्हें चाय पिलाकर रसोई में बर्तन रखकर वापस उनके पास आई तो अपनी सास को देखकर उसकी चीख निकल गई थी। उसकी चीख सुनकर विक्रम कमरे में आया तो उसने देखा उसकी मम्मी उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गई थी। उनके मरने की खबर सुनकर जेठ जेठानी, देवर देवरानी, ननद नंदोई और परिवार के सभी लोग घर पर इकट्ठा हो गए थे। विक्रम और राखी का तो रो रो कर बुरा हाल था। तब रजनी ने उन्हें समझाते हुए कहा, भैया भाभी आप रो मत, आपने तो उनकी बहुत सेवा की थी, अब उन्हें अंतिम सफर पर भेजने की तैयारी करो। यह सुनकर जब राखी अंतिम बार अपनी सास को स्नान कराने लगी तब उसकी ताई सास ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बोली, तुम अपनी सास को अपने हाथ मत लगाओ, बीच वाली बहू का हाथ लगाना मना होता है। तुम्हारी जेठानी और देवरानी ही
इन्हें अंतिम स्नान कराएंगी और वे दोनों मिलकर ही इनके लिए 13 दिन का गौग्रास का खाना बनाएंगी। यह सुनकर राखी को गुस्सा आ गया। वह अपनी ताई सास से बोली, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। ऐसा ही आपने जब किया था तब पापा गए थे, उस वक्त भी पापा की सेवा मैं ही करती थी। तब मैं शर्म के मारे कुछ नहीं बोली, परंतु अब मैं चुप नहीं रहूंगी। जब जीते जी इनकी सेवा मैंने की, मेरे पति ने की, तब मरने के बाद मैं इनको हाथ क्यों नहीं लगा सकती? क्या बीच वाली बहू अछूत होती है? जिन देवरानी जेठानी ने इन्हें अपने पास रखने से भी मना कर दिया था, जीते जी कभी इनका हालचाल भी नहीं पूछा, आज वे दोनों इन्हें अंतिम स्नान क्यों कराएंगी और क्यों वे इनके लिए गौग्रास का खाना बनाएंगी? राखी की बातें सुनकर रजनी बोली, ताई, आपको फैसला तो करना ही होगा। छोटी भाभी ठीक कह रही हैं। जब मम्मी की सेवा छोटी भाभी ने की, फिर वो मम्मी को हाथ क्यों नहीं लगा सकती? मम्मी जब ठीक थी, कई बार दुखी होकर मुझे बताती थी। कभी कभी जब मम्मी बड़े भैया भाभी और छोटे भैया भाभी से मिलने जाती और उनसे कुछ खाने को कहती, तब भैया भाभी उन्हें यह कहकर खाना देने से इनकार कर देते, जब तुम बीच वाले भाई के पास रहती हो, फिर खाना हमसे क्यों मांगती हो? हमारा खाना खत्म हो गया, राखी के यहाँ पर खाना खा लेना। यह सुनकर मम्मी दुखी हो जाती थी। रजनी की बातें सुनकर उसकी बड़ी भाभी और छोटी भाभी की नजरें शर्मिंदगी के कारण झुक गई थी। यह देखकर उसकी ताई बोली, तुम्हारी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई। मुझे सच्चाई का पता नहीं था। जो जीते जी अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, ऐसे लोग अछूत होते हैं। उन्हें अपने माता पिता के अंतिम संस्कार की सभी रस्मों से वंचित कर देना चाहिए, ताकि और लोगों को उनसे अपने माता पिता की सेवा करने की प्रेरणा मिले। वैसे तो हमारे समाज में यह नियम था कि अपने माता पिता को मुखाग्नि छोटा या बड़ा भाई ही देता है, बीच वाला भाई नहीं। लेकिन तुम्हारे बीच वाले भैया भाभी ने जिस तरह से तुम्हारे मम्मी पापा की सेवा की, उसने मुझे अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। अब तुम्हारी मम्मी को अंतिम स्नान राखी ही कराएगी, उनके निमित्त खाना भी राखी ही बनाएगी और उनका अंतिम संस्कार विक्रम ही करेगा। फिर उन्होंने राखी से माफी मांगते हुए कहा, बहू तुम अछूत नहीं, अछूत तो तुम्हारी देवरानी जेठानी है, जिन्होंने जीते जी अपनी सास की सेवा करने से इनकार कर दिया। माफ कर दे मुझे, जो मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया। चल अब अपनी सास को अंतिम स्नान करा। ताई सास का फैसला सुनकर राखी रोते हुए अपनी सास को अंतिम स्नान कराने लगी थी। हमारे समाज में होने वाली इस तरह की कई घटनाओं ने मुझे यह कहानी लिखने पर मजबूर कर दिया। आज भी हमारे समाज में ऐसे कई रिवाज हैं जिनके कारण लोगों का मन बहुत दुखी होता है। सेवा बीच वाले बेटे बहू करते हैं, परंतु अंतिम संस्कार की सारी रस्में बड़ा और छोटा भाई ही कर सकता है। ऐसा क्यों है? इसका कोई भी धार्मिक व वैज्ञानिक कारण मुझे समझ में नहीं आया। जब राम और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, तब उनके पिता दशरथ के गुजर जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार उनके बीच वाले पुत्र भरत ने ही किया था। फिर अब क्यों बीच वाले बेटे बहू अंतिम संस्कार की किसी रस्म में भाग नहीं ले सकते? यह प्रश्न सोचनीय है। क्या किसी के पास इसका जवाब है? अगर है तो कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।